न जाने क्यों आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई असगुन हो रहा है। साहिबाई नमस्ते। नमस्ते। अरे साहेब का फांसी हुई गई ना? क्या नहीं जाने का खून नहीं आवेगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? हमारा दिमाग नहीं ना खराब, हमारा दिमाग सही है। महाराज का मार डारी। कौन? तुम्हें पति? मेरे पति? अब पता नहीं काहे का मार डारी और तुम्हें पति का फांसी हुई गई, मतलब जेल हुई, तरखाना बंद है। महाराज जो शंभू सिंह है ना, अब समझो महाराज का खून हो गया। भाई पकड़े गए हैं तब है तो फांसी सजा है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं ना? नहीं। रात दरबार मेरे पति एक खूनी कतली नहीं हो सकते। तय जान लियो तुम्हें पति खूनी कतली है, जेल में बंद। मैं नहीं जानती। साहिबान सुन लियो, तुम्हें जान का खतरा है, तुमसे बताए गए थे। बचे बचे रहो, तुम्हें जान का बहुत खतरा है। महाराज जौन बने है ना बहुत खतरनाक है, तुम्हारे तलाश कर रहा है। आए ना रात दरबार कहीं नहीं दुर्दशा है और हम जा रहे हैं ना, बताओ वो ना करो कि वहां रहा है। भगवान, ये हंसते खेलते परिवार में क्या किया? मेरे पति को सजा हो गई। मेरे पति महाराज का खून वो नहीं कर सकते। मैं नहीं मानती इसमें कोई साजिश है। मेरे पति को फंसाया गया है। अरे जो इंसान महाराज की आज्ञाओं का पालन करे और उनकी हर इमदाद सुने, और वही इंसान महाराज का खून कर सकता है? नहीं। मैं क्या करूं? मेरे दो बच्चे, आज मेरे पति को जेल हो गई। हो सकता है आकर के मेरे बच्चों को मार सकता है। ये शाह भाई पॉपकॉर्न वाले, शाह भाई पॉपकॉर्न वाले, इन भैया की ओर से इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार। जिस भाई को पॉपकॉर्न खाना है बगल में पीछे दुकान लगी हुई है। मैं क्या करूं? मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेकर मैं ये घर छोड़ दूं, ये सब कुछ छोड़ दूंगी, यहाँ से भाग जाऊंगी। कहीं दूर जा करके कोई कुटिया बना के या झोपड़ी बनाकर वहां अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगी, अपने बच्चे को पालूंगी। नहीं तो मेरे बच्चे भी मारे जाएंगे और मैं भी मारी जाऊंगी। क्या करूं? सजना बिन तेरे जी नहीं पाऊं। सजना बिन तेरे जी नहीं पाऊं। याद जब
से निकल जाना चाहिए, किसी की नजर हम पे न पड़े, नहीं तो अभी पति को जेल हुई है, मेरे बच्चों का खून हो जाएगा। याद जो आएगी साजन की, जीते जी मर जाऊं सजना, बिन तेरे जी नहीं नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, कसम तेरी जात की, कसम तेरी जात की, जलाकर राख कर दूंगा हमारी सरदार की तरफ। कोई भी नजर उठाएगा तो नजर को खींच लूंगा। और साथियों, आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिए। और मेरे साथियों हो जाओ तैयार, और मेरे साथियों हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी बिहार के साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी की सरदार जी। साथियों, सरदार जी, तुम लोगों को शायद नहीं पता कि सौर भी काफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है, और उड़ती हुई जहाज को लंगर से मार दूं, और शराब का पीना पिलाना खुद कत्ल अंजाम है, और शराब पीने वालों का यहाँ में नहीं। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोग नहीं जानते कि हम इंकलाबी हैं, हम इंकलाबी हैं। मैं क्या देखता हूं, यहाँ के बड़े बड़े जमींदार और राजा महाराजा गरीब लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। गुलाम बनाता है सरदार जी। ये खड़कते के रहते हुए कोई किसी को गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ सकता। अगर किसी हरामजादे ने किसी गरीब को परेशान किया तो हम उसकी बुनियादों को हिला कर रख दूंगा और दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे।
अगर किसी ने किसी गरीब को परेशान किया तो क्या सरदार जी? इसलिए जो लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं उन सबों को हमें आजाद कराना है। आजाद कराना है। और चलिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। साथी लोग सर तुम लोग तैयारी करो। जो लोग गुलामी की जंजीरों में उन हरामजादों के पास कैद हैं हमें उन सबों को रिहा करवाना है। इसलिए तैयारी करना क्या है? अरे इसलिए आई तैयारी कर लो। अरे आफत में लड़ी साथियों। सरदार जी जो लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं हमें उन्हें आजाद कराना है। हम लोग इंकलाबी हैं। गरीब मजबूर लोगों को जो परेशान करेगा ये खड़क सिंह उसकी बुनियादों को हिलाकर रख देगा। मेरे साथियों सरदार जी आओ चलते हैं जंगल की तरफ। जंगल की तरफ चलते हैं और उसके बाद किशनगढ़ की तरफ पहुंचेंगे। पता लगाएंगे कौन वो हरामखोर है जो किसी लाचार और गरीब लोग को परेशान करता है। आ मेरे साथ हम उसका पता चल लगाते हैं। भवानी की
चलते चलते लोगों की नजर से बच के काफी दूर आ गई और इस बियाबान जंगल में आई हूं। अभी थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हो जाएगा, रात हो जाएगी। कहाँ जाऊंगी इस जंगल में, किसके दरवाजे में जाऊं? चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा दिन है। मैं बहुत परेशान हो गई। चलते चलते पैर दुखने लगे। सोचती हूँ कि यहीं अपने बच्चों को लेकर थोड़ी देर आराम करूं और अभी कुछ देर बाद आराम करने के बाद फिर यहाँ से फिर चल दूंगी। जहां तक दिन रहेगा वहां तक मैं चली जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। हर रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। और जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई जाने ना यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के मुझे, जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई क्या जाने यहाँ क्या हो जाए कल। बस सी बात का तो रोना है, बस सी बात का तो रोना है। आदमी एक खिलौना है, लागे राम सजीवन कंपनी मालिक इन भैया की ओर से इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद भैया को। अरे छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला था प्यार, मुझको मिला सौभाग्य में खुशियों का संसार। मेरा छोटा सा परिवार था, कितनी बड़ी खुशी थी मेरे परिवार में, लेकिन चंद मिनट में सारे सपने बिखर गए, सब बिखर गए, बर्बाद हो गई मैं।
छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौभाग्य में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना। मैं यहीं पे अपने बच्चों को लेकर के थोड़ी देर आराम करती हूँ। मैं तो अपनी जान बचाकर और बच्चों की जान लेकर, यानी बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गए। जाने पति जी भूखे होंगे, प्यासे होंगे, जेल की सलाखों में होंगे। कौन खाना का पूछता होगा, कौन पानी के लिए। क्या करें भगवान, मेरे पति को सलामत रखना, उन्हें सलामत रखना, यही दुआ मैं करती हूँ। देखो बेटे, कितना समय हो गया। अरे अभी तुम्हें नींद नहीं आ रही? अरे सो जा मेरे लाले, अरे
सो जा मेरे लाल और बितलिया धीरेना सो जा मेरे लाल बितलिया धीरतिया सो जा मेरे लाल। बितलिया धीरेना सो जा मेरे लाल बितलिया धीरेना सो जा मेरे लाल। और सुख भी सोए दुख भी सोए सोए तो तमैना दुख भी सोए सुख भी सोए सोए तो तमैना। मेरे लाल तू क्यों ना सोए मेरे लाल ये क्यों ना सोए खोले दोनों सो जा मेरे लाल बितलिया धीरेना दुख भी सोए सुख भी सोए सोए तो तमैना दुख भी सोए सुख भी सोए सोए तो तमैना। और मेरे लाल तू क्यों ना सोए मेरे लाल ये क्यों ना सोए खोले दोनों नैना सो जा मेरे लाल बितलिया धीरेना
एक बेटा मेरा, एक बच्चा मेरा कहाँ है? कहाँ गया मेरे बेटा? अभी तो वो चलने लायक भी नहीं कि कहीं घूमते घूमते कहीं बह गया हो। ये तूने क्या किया? ये क्या कर रहा है मेरे साथ? क्या दुनिया में सबसे बड़ा पाप मैंने किया है क्या? जो सजा मुझे दे रहा है तू, इसका मतलब ये बियाबान जंगल है, कोई ना कोई जानवर मेरे बच्चे का निवाला कर डाला होगा। मेरे बच्चे को अगर इस समय गर्चे मेरे पति जी मौके पे होते तो मैं उनको क्या जवाब देती कि मेरा बेटा आखिर कहाँ गया है? बेटे कहाँ गया तू? कहाँ गया तू? कहाँ जाऊँ? अब एक मुसीबत और सर पे आ गई मेरे। इन बच्चों का सहारा थे, इन बच्चों के लिए मैंने घर सब कुछ छोड़ के आई और वो भी बच्चा हमसे छूट गया। और मेरे बेटे मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ। मेरे बेटे मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ। अरे आजा
करके मर जाऊं मैं, खुदकुशी करके मर जाऊं मैं इसी बियाबान जंगल में, लेकिन मर जाऊंगी। गर्चे में मर गई तो ये मेरी गोद में बेटा किसके सहारे रहेगा, किसके सहारे जिएगा। या गए राम सजीवन कंपनी मालिक, राम सजीवन कंपनी मालिक की तरफ से 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं भरोसा करिए आपका बच्चा मिल जाएगा। एक बेटा खो दिया, एक बेटा खो दिया, अब इस बेटे को नहीं मैं खोना चाहती। अगर मैं मर जाऊंगी यही बेटा मेरी जिंदगी का सहारा होगा। और आगे अरुण बर्तन भंडार ग्राम बिन्नागंज निवासी हैं। इसी सीन को देखते हुए 51 रुपया इसी बच्चे के ऊपर दे रहे हैं दूध पीने के लिए, भगवान उनका भंडार भरा रखे। आज गर्चे में मर जाऊंगी तो ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसी बच्चे को लेकर अब कहीं मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। और दिल का खिलौना है, और दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है। कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई
साथियों, सरदार जी, पता नहीं ये किसका बच्चा है। आज अगर हम लोग इस रीछ से इसे नहीं बचाते तो ये इसका वो निवाला कर डालता। इसलिए साथियों, इसे ले चलो अड्डे पर, इसका इलाज करवाया जाए। क्यों नहीं सरदार जी? उसके बाद जब कुछ बड़ा होगा तब हम इसका नाम रखेंगे। आ मेरे साथ, तब तक इसकी देखभाल और परवरिश करना है। क्यों नहीं सरदार जी? लगता है किसी मुसीबत, किसी गम में कोई इंसान परेशान था और ये रीछ इस बच्चे को उठाकर अपना निवाला बनाना चाहती थी। क्यों नहीं सरदार जी? ऐसा करो, चलो इसे अड्डे पर ले चलते हैं। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी, जय मां, जय मां भवानी, जय मां, जय मां भवानी। चलिए देखी, मंत्री जी की ड्यूटी हमार लगाई, मंत्री जी लाए लगी ही ड्यूटी और चल रहे ने। देखी देख देख के मास्टर कह क्या रहे हैं, हाय हाय राय 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 राय, अरे कैसे कही भाई कैसे कही, अरे कैसे कही भाई कैसे कही, अजरज के बात कैसे कही, अजरज के बात कैसे कही भाई कैसे कही, कैसे कही भाई कैसे कही, अजरज के बात कैसे कही, छोटू, लंबरदार का आदेश है। हाँ भैया। महाराज का आदेश है कि इस कैदी को न पानी दिया जाए न खाना दिया जाए। सही बात। ऐसे जिंदा तड़पे ये। खोल दियो, इसका लगा दियो, इनका खोल दियो, यही जेल में पड़े रहे, इनका खाना पीना कुछ न दिया जाए। ठीक ठीक, अपने पे सिपाहियों, कहिए। हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। खाना नहीं मिलेगा कुछ। कई दिन हो गए, हमें कुछ खाने को नहीं मिला। न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा, इसलिए कि महाराज का आदेश है। अगर कोशिश करके तुम्हें भी देते भी हैं तो अगर महाराज पता पा जाएंगे तो तुम्हारे वजह मेरी फांसी हो जाएगी। इसलिए मैं जानबूझकर ऐसा काम नहीं करूंगा, जो महाराज का आदेश है मैं वही करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तुम वही करो जैसा महाराज का आदेश है। मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो और तुम लोग जाओ। और सुनिए, हम लोग गेट के पास बैठे हुए हैं, किसी तारी की चालाकीबाजी नहीं करना, नहीं मारे जाओगे। मेरे मालिक, कल क्या था और आज क्या होगा?
आज इस कैद खाने में कई दिन हो गए, लेकिन किसी ने ना एक बूंद पानी के लिए पूछा है और ना ही एक टुकड़ा रोटी के लिए पूछा। भगवान, आज समझ में आया कि दुनिया में सब बने के साथी होते हैं और दुनिया में बने के सब साथी, दुनिया में बने के सब साथी, बिगड़े में सहारा कोई नहीं, दुनिया में बने के सब साथी, बिगड़े का सहारा कोई नहीं, दुनिया में बने के। सब साथी, बिगड़े का सहारा कोई नहीं, दुनिया में बने के सब साथी, बिगड़े का सहारा कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने। दुश्मन सारा संसार हुआ, दुश्मन सारा संसार हुआ, अब दोस्त किसी का कोई नहीं, दुश्मन सारा से टकराती, तकदीर गमों से टकराती, चमकत बा सितारा कोई नहीं, तकदीर गमों से। कहा जैसे मिजाज कैसे हैं तुम्हारी? शंभू सिंह, ये समझ लो कि शेर लोहे की चाल में है।
वाह, मैं जितनी बार इस कैद खाने में आकर तुम्हारा हाल जानने की कोशिश की, एक ही सवाल किया था, और आज मैं प्रण करके आया हूं कि अब तुम्हारे लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। एक जिंदगी का और दूसरा मौत का। अगर मेरी बात मानोगे तो जिंदगी मिलेगी, और अगर आज भी तुमने इनकार किया तो आज मौत मिलेगी। मौत। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? बोल जय सिंह, बोल जय सिंह, खजाना छुपा है कहाँ? बोल जय सिंह, खजाना छुपा है कहाँ? और वरना ले लूंगा, वरना ले लूंगा अब मैं यहाँ तेरी। शंभू सिंह, तो मुझको मालूम नहीं है, और खजाना कहाँ मुझको मालूम नहीं है। मुझको मालूम नहीं है, खजाना कहाँ। मौत की तेरा हाथ क्यों मुझे धमकियां। कर नहीं खोलेगा तू अपनी जुबान। खोलेगा आज अपनी जुबान, और जुल्म सहने पड़ेंगे हजारों जहां। मुझसे क्या पूछता है, अरे बेहया। मुझसे क्या पूछता है, अरे बेहया। मैं बताऊं नहीं है, खजाना कहाँ। लाओ शमशीर सैनिक हमारी उठा। लाओ शमशीर सैनिक हमारी उठा, अरे आज कर दूं मैं इसको अदम को रहा। शंभू सिंह, तो बेशक शमशीर से दे गर्दन उड़ा। बेशक शमशीर से तू दे गर्दन उड़ा।
तुमने फैसला कर ही लिया, तब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तूने मौत खुद चुनी है। जैसे सिपाही, ये राजा शंभू सिंह का हुक्म है कि इसे ले जाओ और इसके जिस्म के 4 टुकड़े करके बियाबान के 4 कोनों में टंगवा दो, ताकि लोग किशनगढ़ के देखें तो उनको पता चले कि राजाओं से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। इसने बात गुलामी कर ली है, इसको हलाक कर ले जाओ। शंभू सिंह, हमें मरना मंजूर है, लेकिन जो ख्वाब, जो सपना तू देख रहा है, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये भूल है तेरी, ताजदार ना सही बेताज बादशाह कहलाऊंगा। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। जय सिंह, अगर आज तूने मेरा कहना मान लिया होता और खजाने का राज बता दिया होता तो मैं तेरी मौत का हुक्म नहीं देता। तेरे मरने के बाद ये राजा शंभू सिंह इस किशनगढ़ पर बेताज बादशाह बनकर बैठेगा और लोगों पर हुकूमत करेगा। देखो साले चुआर का साला दुनिया के चक्कर में पड़ा रहा था। अब एक तसल्ली नहीं ना, जब तक का खजाना के जो खजाने के नक्शा है ना, जब तक ये पा न जाए, जब तक एक तसल्ली न कहा तो 2-4 मर्डर और करेगा पर एक साजिएगा। हम तो डराई थी, हम खुद ही नहीं कहा, तीनों भैया का मार डाले हैं। लेकिन सुन लियो, ऐसा कुछ नहीं ना। अगर हिया के महाराज बन गए हैं तो एक दिन हम कुछ बनबे। अगर खुबिया खजाने का नक्शा अगर पाएंगे कौनी तान तो इनका बेटा का हम पेला और इनका जहाँ हम पेले नहीं भी महाराज हम बने नहीं, हम सूखे थोड़ू बैठा। यदि इनके साथ इतने दिन से रही थी, कुत्तो हम सीख रहे हैं। चलो चली चलो, मगर है ऐसे नहीं यार गुदरू भाई यार। तो गाय ले थे यार। का गाय ले थे बे? का गाय ले थी? और सुन ले, गाय वाय नहीं पाते, एक दे यही तान गावत गावत गाय बन गए बे। यही डिहुआ माँ हमका 3-4 साढ़ पिछुआ ले और भाई 3-4 बीघा दौराइन हमें लाग गए प्यास। और जब प्यास लाग गए तो यही नहर में निहुर के पानी पिए लागे। 2 साढ़ उठाए के पाँव हचाका धरी हमें पीछे हमारी भूब निकल जाए, तब से हम गाय वाय नहीं पाए। अच्छा हाँ, और कुछ सुनो तो सुनाई। हाँ, दोनों बढ़िया सुना। एक देवी गीत याद आए गए। कैसे भैया? सुना दे का लचारी आया यार। लास्ट दिन आए भैया हो रे, बुलावे ना बुलावे हैं। चलो यार एक लचारी गीत सुना दी जाए। सुना यार भैया। अरे हम पर दया करो महारानी, हम पर दया करो महारानी। करो महारानी हो, करो महारानी। हम पर
साथियों, सरदार जी, जिस बच्चे को हमने रीछ से बचाया है उसका नाम हमने राम सिंह रखा है। कौन है सरदार जी? अब वो 18 साल का हो चुका है। और साथियों, सरदार जी, मेरी एक बेटी है जिसका नाम नगीना है। कौन है सरदार जी? अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, सोचता हूं मेरे न रहने के बाद मेरी बेटी नगीना का हाथ कौन थामेगा, कौन है सरदार जी? कौन उससे शादी करेगा और कौन उसका हाथ थामेगा। यही चिंता मुझे रात दिन सताती रहती है। वो भार अब दूर हो गया क्योंकि बेटी नगीना राम सिंह को चाहती है। कौन है सरदार जी? और राम सिंह भी उसे उतना ही चाहता है। इसलिए साथियों, जाओ राम सिंह को हमारे पास लेकर आओ। अवश्य सरदार जी। हाँ, पिताजी के चरण में और बेटे का है सिर। पिताजी के चरण में बेटे का है सिर। और यही दीजिए मुझे और कुशल करे जगीदी। यही दीजिए मुझे और कुशल करे जगीदी। बाबा जानी, आज आपने हमें याद किया। ऐसा कौन सा काम है जो आज आपने राम सिंह को याद किया? बेटा राम सिंह, कहो कि कहो। तो युग युग बेटा तुम जियो और मेरे दिल के चैन। अरे तुमको देखने के लिए अरे तरसे बेटा राम सिंह, कहो बाबा जी। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। अब यही भार मुझसे सहा नहीं जाता और मैं सोचता हूं ये भार, ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर मैं आराम करना चाहता हूं। हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा सयाना होकर आगे का रास्ता चुने, उसके कहने पर चले, उनके आदर्शों की पूजा करे। हर बेटा यही चाहता है। साथियों, जाओ मेरी बेटी नगीना को लेकर आओ।
पिताजी बात क्या है और मुझे याद किया अपनी बेटी को। और बात क्या है पिताजी और बताओ मुझे। बेटी नगीना, आज हम अपने अड्डे का कारोबार राम सिंह को और तुम्हें सौंपना चाहता हूं। बेटी, हाँ बेटा राम सिंह। कहो बाबा, बात क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा राम सिंह, आज मैं अपनी बेटी नगीना का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूं। क्या हमारे हाथों? वो क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे न रहने के बाद ये हमारी बेटी दर बदर की ठोकरें खाते फिरेगी। एक डाकू को बेटी को कौन अपनाएगा? इससे अच्छा है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान तुम्हारे ही साथ कर दूं। अब समझ में आई सारी बात। हाँ बेटा, कन्यादान करने के बाद अभी से आप अपना दिल छोटा करने लगे क्यों? अरे बाबा जानी, अभी तो उम्र आपकी बहुत। नहीं बेटा। और मरने जीने की क्यों बात करते हैं? अब हमारी उम्र बहुत छोटी हो चुकी है। मैं चलने फिरने से मोहताज रहता हूँ, इसलिए अपनी बेटी नगीना का हाथ तुम्हारे हाथ। जैसे और बेटा राम सिंह, इसके साथ साथ एक काम और भी सौंपना चाहता हूँ। क्या काम?